उसके घर से उठाकर लाए थे हम। जी सरदार जी। उसे हमने मौत के घाट नहीं उतारा, उसे हमने जिंदा रखा है और उसे हम अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर सयानी किया है। क्यों नहीं सरदार? आज उसी बेटी के आने का इंतजार करते हैं। आज मैं आपके पास खुशखबरी लेकर के आई हूँ। आज हमारी लाडली बेटी अपने पिता के पास क्या खुशखबरी लाई हो? बोल बेटी बोल, क्या बात है? बतला रहे। तो आज निकलेगा बाबुल नतीजा मेरा, आज निकलेगा बाबुल। तो आज निकलेगा बाबुल नतीजा मेरा, 30 वर्ष मैं पास हो जाऊंगी, सोने की कलम लूंगी मैं नाम में, 30 वर्ष मैं पास हो जाऊंगी। आज हमारा रिजल्ट निकलने वाला है। अगर पास हो जाओगी तो सोने की कलम। हाँ बेटी, ये तेरा पिता वादा करता है, अगर तू पास हो जाएगी तो एक सोने की कलम की बात करती है तो 2 सोने की कलम लाकर देंगे तुझे। लेकिन बेटी, अपने पापा की बातों को विशेष ध्यान रखना। बेटी, अब तो बच्ची नहीं रही, सयानी हो गई है। भूल कर ऐसा कदम मत रखना जिससे समाज में तेरे पिता का सर झुक जाए और ये तेरा पिता किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रह जाए। यहाँ से कॉलेज और कॉलेज से सीधे आपके पास आती हूँ। हाँ बेटी, परेशान नहीं होना। और बेटी जाओ जाओ, तुम्हारे स्कूल का समय हो गया है। जा रहे हैं। नमस्ते। हसीना, जी सरदार जी। ये हमारी वही बेटी है जो हजारी लाल के घर से उठाकर लाए थे। जी सरदार जी। जी मैं तो आता था कि इसे जिंदा जमीन में गड़वा दूं, लेकिन नहीं, इसकी सूरत को देखकर, इस पर तरस खाकर हमने इसे अपनी बेटी समझकर पाल लिया है। क्यों सरदार जी? हसीना, सरदार जी। तुम सब इस बेटी की तरफ कड़ी निगाह रखो। जी सरदार जी। और मेरी बेटी कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे मिलती है, जी सरदार जी। एक खबर हम तक बराबर पहुंचाती रहोगी। क्यों नहीं सरदार जी? और हम चलकर गुफा में आराम करते हैं। जय मां भवानी। जय मां भवानी।
बेटे को अपनी पत्नी के समाधि के पास पाया था, जिस जंगल में पाया था, आज वो बेटा हमारा सयाना हो गया। आज 18 वर्ष का हो गया और मैं रोज की भांति आज भी अपनी पत्नी के समाधि के पास जा रहा हूँ। उससे कुछ अपने दिल के सुख दुख कहूँगा और फिर देखते हैं कि क्या होता है। ईश्वर वाकई में तेरी परंपार है, तू क्या करे किसी को समझ नहीं आता। कि विधाता तेरे ओ मालिक मेरे, विधाता तेरे अजब है खेले निराले। तेरे अजब है खेले निराले, विधाता तेरे अजब है खेले। किसी की राहों में फूल बिछाए, किसी की राहों में फूल बिछाए, किसी के पाँव में डाले। विधाता तेरे अजब है खेले निराले। मैं एक पंछी डाली कितने कौन पे होगा बसेरा। मैं एक पंछी डाली कितने कौन पे होगा बसेरा। एक विधाता तू बस जाने किस पे है हक मेरा। कोई अन्न की कदर न जाने, कोई अन्न की कदर न जाने, किसी को खाने के लाले। विधाता तेरे अजब है खेले। आज हमने सुना है कि गुलशन के कॉलेज में रिजल्ट निकलने वाला है और गुलशन ना जाने कहाँ खोया हुआ है। टाइम भी हो रहा है स्कूल का और वो इसी रास्ते से आएगा, अभी तक आया नहीं। ना जाने क्या करता रहता है, उसको समझ में नहीं आता कि आज रिजल्ट निकलने वाला है। चलो तब तक मैं अपनी पत्नी की समाधि पे बैठकर उससे कुछ बातें करता हूँ। आज क्या देख रहे हैं कि जब भी मैं तुम्हारे पास आता था तो तुम्हारा चेहरा मुझे देखकर
खिल जाता था, लेकिन आज तुम इतने उदास और तुम्हारे आंखों में आंसू। और राज दिल और राज दिल पापा अभी कर दीजिए इजहार। और किस गम में झर झर बहे और आंसू और किस गम में और आंसू बहे और आखिर आज बात क्या है? तुम्हारे आंखों से आंसू और चेहरा तुम्हारा इतना गमगीन और उदास, मैं जानना चाहता हूँ। बेटे बाबूजी, अगर तुम ये जानना चाहते हो क्या आखिर मैं यहाँ उदास क्यों बैठा हूँ, क्यों नहीं बाबूजी, मैं जानना चाहता हूँ। बतलाऊंगा मेरे लाल। मेरे नूरे नजर क्या कहूँ आपसे, मेरे नूरे नजर क्या कहूँ आपसे, दास्तां जिंदगी की पुरानी है बाबूजी, मैं क्यों यहाँ पे उदास बैठा हूँ, इसका राज बहुत पुराना है मेरे लाल। जो सामने देख रहे हो, जो समाधि बनी हुई है, वो समाधि किसी और की नहीं, तुम्हारी माँ की है बेटे। क्या? ये समाधि मेरी माँ की, और उसी समाधि पर बैठकर इसलिए आप इतना गमगीन नजर आए बाबूजी। लेकिन बाबूजी, समाधि पर बैठकर गमगीन होने से फायदा नहीं, लेकिन आखिर मैं तो अपनी माँ को अपनी नजरों से देख भी नहीं सका। आखिर मेरी माँ की मृत्यु कैसे हुई, मैं जानना चाहता हूँ बाबूजी। बेटे, अगर तेरी माँ को उस विधाता ने मुझसे जुदा किया होता तो शायद इतना दुख नहीं होता, लेकिन तेरी माँ को मुझसे दूर एक दरिंदे ने किया है। क्या? लेकिन वो कौन सा आदमी है बाबूजी? अगर तू जानना चाहता है तो मैं तुझे जरूर बतलाऊंगा मेरे लाल। सुन मेरे लाल,
कहिए बाबूजी। की बात पुरानी है पिसर, सुन हमरे लाल, बात पुरानी है पिसर, सुनो लगा कर जुल्म है मुझे पे ढाया, कि दर्शन सिंह शैतान उसी ने जुल्म है मुझे पे ढाया। और डाका डालने के लिए एक दिन घर पर राजे दिल फरमाया, राजे दिल फरमाया, कि कुछ भी नहीं छुपाया। कि ये ही दुख है दूना, कि यही दुख है दूना। अरे बिना माँ के पाला पोसा तू है एक नमूना। एक दिन की बात है, डॉक्टर दर्शन सिंह डाका डालने के लिए हमारे घर पर आया और उसने बहुत खोजा लेकिन कुछ नहीं पाया। और इसी क्रोध में आकर उसने तुम्हारी माँ को गोली से मार दिया मेरे लाल। आज तक तुमने मुझसे पहले ये बात कभी नहीं बताई, और आज इस समाधि पे बैठकर अगर अपने आंसू को नहीं छलकाते और मैं तुमसे वार्ता नहीं करता तो मेरी माँ के बारे में आज भी तुमसे मुझे नहीं बताते। लेकिन बाबूजी, तुमने क्या कहा कि डाकू दर्शन सिंह शैतान ने मेरी माँ को मारा है। तो बाबूजी, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भी सयाना हो चुका हूँ। तुमने मुझे बचपन से लेकर आज तक पाल पोस कर इतना सयाना कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, और आज तुमने मेरी माँ के बारे में मुझे बताया है। मैं वादा करता हूँ बाबूजी कि अपनी माँ का बदला
डाकू दर्शन सिंह से मैं जरूर चुकाऊंगा। शाबाश मेरे लाल, मैंने तुझे यही सोच कर पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा सयाना किया कि मैं बुढ़ापा हो गया हो, मेरा बुढ़ापन आ गया, मैं दर्शन सिंह से मुकाबला नहीं कर सकता, मगर हो सकता है एक ना एक दिन ये मेरा लाल अपनी माँ का बदला ले। मैं वादा करता हूँ बाबूजी। इसी उम्मीद से आज तक मैं जीवित हूँ मेरे लाल। बाबूजी तो खा के कहता हूँ सौगंध और भगवान की, अपनी मैया का बदला चुकाऊंगा मैं, अगर जे 10 दिन में बदला चुकाया वादा करता हूँ कि अगर 10 दिन के अंदर अपने माँ के कातिल से अगर बदला नहीं चुका पाया तो याद लाल आपको अपना चेहरा कभी नहीं दिखाएगा। मेरे लाल, अगर तूने अपनी माँ का बदला ले लिया तो मेरे लाल मैं तुझे वचन देता हूँ कि अगर जो भी कोई पिता का ऋण होगा मैं तुझे उस ऋण से मुक्त कर दूंगा मेरे लाल। ठीक है बाबूजी, मैं वादा करता हूँ और मैं जा रहा हूँ, और मेरे आने का इंतजार करना, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं जरूर आऊंगा बाबूजी। अरे तुमसे बना मेरा जीवन और सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझे खपा न होना, तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खपा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। मैं कितना खुद किस्मत हूँ, मुझे वो ताकत देना जिससे वो अपने दुश्मन का मुकाबला कर सके। और मैं चलता हूँ, अपने बेटे का आने का इंतजार करूंगा। देखता हूँ कि हमारा बेटा अपने
अपने माँ के कातिल से बदला लेकर कब आता है। राम बली, भैया राम राम। ये बताओ जी भैया। तुम्हें कुछ याद नहीं है? भैया हमको तो कुछ नहीं याद अरे है। कॉलेज के लिए चलना है, तुम्हें मालूम होना चाहिए आज रिजल्ट निकलने वाला है। भैया कॉलेज तो हम ना जा पाऊबे। क्यों? हमारे मेहरारू के लड़का भाई। यानी कि तू कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है और तेरी औरत के बच्चा भी हो चुका है। बच्चा भाई हमका इमरजेंसी काम है। यानी कि तू कॉलेज के लिए, अरे आज पागल रिजल्ट निकलने वाला है, हमें तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं पास हुआ हूँ या फेल हुआ हूँ। पास होई चाहे फेल होई हईजन के जाए ऐसे मतलब नहीं लेकिन आज स्कूल हम ना जा पाऊबे। हमारे मेहरारू के लड़का भा है, हमका सौर में बैठे का है। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? बच्चा तेरी औरत के हुआ है और शौर में तू बैठेगा? भाई अगर सौर में बैठब ना तो सोट सठौरा खाए के मिली ना। यानी कि तू बाहर रहेगा तो तुझे खाने के लिए नहीं मिलेगा? कहाँ मिली? तू पागल हो गया है। बाहर में, अरे लाके तो तू ही देगा ना उसे। अरे लेकिन जब लाके देगा, बनाएगा, खिलाएगा तो तू भी खा लेना। हमारे तक का मचे ना है, पहले सब खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। देखो रामबली, समय बहुत कम है और कॉलेज का भी समय हो रहा है, इसलिए आओ चलते हैं चलो चलो। और रिजल्ट में देखते हैं चल के। लेकिन भैया कापी किताबें गंदी हो गई रही, उनका तो धोबैनिया का हम दे आए। तेरा दिमाग खराब है। कॉपी किताब कभी गंदी होती हैं? अरे वो एक ले देते हैं तो एक साल के लिए उन्हें पढ़ा जाता है, लिखा जाता चलो है। अच्छा आपके आओ चलते हैं चलिए रामबली। भैया। और इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। इतनी शक्ति हमें दाता, मन
राजे राजे कॉलेज तक मैं आ चुका हूँ और आओ अपनी सीट पर बैठते हैं, वरना अगर गुरुजी आ गए तो मुझे बहुत डांटेंगे। आओ चलिए तुम लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो। अगर मन लगा कर पढ़ोगे तो फर्स्ट नंबर से पास आओगे। ठीक है, बैठिए। क्या गुरुजी? अच्छा दिखाई नहीं पड़ता क्या? मेरे सर पे बैठेगा? अरे मैंने कहा तुरंत कर दिया। अरे उधर लड़कियां बैठी हैं, इधर लड़के की लाइन है, इधर सब जगह पड़ी, यहाँ बैठ जाओ। क्यों नहीं? कितनी जगह? बहुत बार होगा। तुम इसी टाइम आते हो? सर थोड़ा लेट हो जाए थे भाई। लेट क्यों हो जाते हो? अरे भाई घर में तुम्हारे कल भी दर्शन लगी है। सर कल भी नहीं आते? नहीं आना हाजिरी भरा के घर में चले जाएंगे। आज भी लेट? कहाँ थे अभी तक? हम रास्ते में रहे ना। अरे सब बच्चे आ गए हैं और तुम्हारा समय होता है। नहीं बकरी चरावत रहे। या तो बकरी चरा लो या तो कॉलेज में पढ़ लो। नहीं हमारे कहते रहे कि बच्चा टाइम देर बकरी चढ़ावा की चढ़ावा की और ते पढ़ाई कर लेवा की। और नहीं तो तुम्हारा नाम काट के स्कूल से निकाल दिया जाएगा। नहीं नाम ना काट दो, हमारा नाम ना काटो। इन बच्चों को मैंने जो पढ़ाया है उनका रिजल्ट निकलने वाला है। अच्छा मैं उस काम के लिए थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा मैं वो काम कर लूँ जब तक मैं तुम्हें यहाँ का मैनेजर बनाता हूँ। अच्छा और बच्चों को पढ़ाओ। अगर मैं ना आ पाऊँ
समय के अनुसार तो छुट्टी दे देना। ठीक 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 है ना? ठीक। बोलो। एक हमको दे दो सर, यही तो मारते रहो ना हमको। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो तुम्हारा मतलब क्या है? नहीं नहीं, अब हम भाई मनिस्टर हैं। हाँ, मनिटर हो। हाँ? हाँ। स्कूल के मालिक अब हम हैं। इनको सब लोगों को हम समझाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो मारेंगे पीटेंगे, समझाएंगे बुझाएंगे। ज्यादा मारना नहीं। नहीं मारब ना, मारब कब समझाऊ जेदा। हाँ हाँ भाई भाई समझा ज्यादा। हाँ मैं आ रहा सर, हूँ। हाँ आप चलो चाय नाश्ता करो, हम लोगों को अच्छा रिजल्ट रिजल्ट पेपर तो हो गया तो याद क्या करेंगे, जो हुआ हो सो हो गया। पेपर होगी और तभी तो रिजल्ट आया है। क्या पहले रिजल्ट आएगा उसके बाद पेपर आएगा? मतलब पेपर बाद में होगा, रिजल्ट पहले आ जाएगा। मैं मनिस्टर किसने बना दिया? मनिस्टर हो किसने बना दिया? अरे राम लपेट, बच्चों को पढ़ाया लिखा कुछ? कहा थे हम पढ़ब ना, हमारा रिजल्ट है, हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं? हाँ भाई का पढ़ाई हम। ठीक है कोई बात नहीं। सोना तुम्हारा रिजल्ट में फर्स्ट नंबर से पास हुई है।